वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी और बिहार सचिवालय के लिए साइंस स्पेशल सेट नंबर 17 लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। इसके अलावा यह सारे क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोग भी सोचना दोस्तों अपना आंसर क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुको यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रे की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुको की संख्या है 7। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुको की संख्या 7 है। ग्रीवा कशेरुक जिसे ग्रीवा रीढ़ भी कहा जाता है, आमतौर पर गर्दन शरीर की कंकाल प्रणाली की एक संरचना है जो 7 अनियमित आकार की हड्डियों से बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में जैमेज का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में जैमेज उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। जैमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों क्रायोलाइट अयस्क है एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी। क्रायोलाइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं बॉक्साइट, एल्यूनाइट, पोलोनियम तथा काओलिन। अगला प्रश्न है, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो दोस्तों वह बीमारी का नाम है दमा एवं तपेदिक। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले दमा एवं तपेदिक बीमारी से प्रभावित होते हैं। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले व्यक्ति दमा एवं तपेदिक बीमारी से प्रभावित होते हैं। पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से ब्लू बेबी रोग हो जाता है। मानव शरीर में लौह पदार्थ की अधिकता के कारण सिडेरोसिस नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग होता है विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों ऑर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। ऑर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। विटामिन डी सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, D1, D2 एवं D3। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों वह गैस है नियॉन। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के विसर्जन नलिकाओं में नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है अपघटक को। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर अपघटक को प्राप्त होता है। अपघटक इस वर्ग में मुख्यतः कवक और जीवाणु आते हैं। वे मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों लाइपेज का स्राव होता है अमाशय से।
मानव शरीर के भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव अमाशय से होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और भोजन जो कि छोटी आंत में मुख्यतः पचती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो दोस्तों वह चिकित्सा का नाम है हृदय। ट्रेडमिल टेस्ट जो कि हृदय चिकित्सा से संबंधित है, रक्त परिसंचन की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति में यूरेनियम U-235 की प्रतिशत मात्रा लगभग होती है। तो दोस्तों प्रकृति में यूरेनियम U-235 की प्रतिशत मात्रा होती है 0.7%। प्रकृति में यूरेनियम U-235 की प्रतिशत मात्रा लगभग 0.7% है। यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके पास चारकक्षीय हृदय है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों चारकक्षीय हृदय होता है मोर के पास, जबकि दरियाई घोड़ा के पास 2 हृदय होता है, मेढक के पास 3 हृदय होता है तथा मछली के पास 2 हृदय होता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, नवजात शिशु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों नवजात शिशु के अध्ययन को कहते हैं नियोनेटोलॉजी, जबकि कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, आधुनिक दिनों में ब्यूटी पार्लर या सैलून में बालों को सेटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह रासायनिक यौगिक है एक सल्फर यौगिक का प्रयोग किया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्टील को जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु डाली जाती है? तो दोस्तों स्टील को जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए क्रोमियम धातु डाली जाती है। स्टील को जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील अपने संक्षारण प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों।